दोस्तों, मेरे चैनल खबरी अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 4 पिछले पार्ट को जहां से खत्म किए हैं वहीं से शुरू करते हैं, जहां की अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी दाड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार मिर्जा? खैर, यह तो बताइए, अब कहाँ जनाब होगा मीर? इसका क्या गम है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे मिर्जा। लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर से बैठा रहता था तब तो वह इतनी बिगड़ी थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न निकली। फिर मीर अली बखाने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थीं, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थीं, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो शायद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछाने लगी और मीर साहब दिन भर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी सावधानिता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। अब आठों पहर की धोस हो गई। कभी पान लाने को हुक्म होता, कभी मिठाई का, और कभी तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज जो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम ही कर दी? घड़ी आधा घड़ी दिल बहलावे के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए और कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।